नमस्कार। प्रजा विकास ऑनलाइन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास कड़लक। आज हम नेशनल एक्टिविस्ट श्रीजीत रमेशन इनसे हूबहू होने जा रहे हैं। सर नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार का प्रकार हुआ है, वो जो हत्याकांड है, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश हाथरस में जो हत्याकांड हुआ है और वहाँ जो हलचली मची हुई है, क्या वो सही है? देखिए, जैसा पूरा देश अभी शोक में है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रहा है। जो 19 साल की जो लड़की थी हाथरस की, उनके साथ जो गैंग रेप हुआ है, उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट के दौरान उनका मौत हो चुका है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरह अपने देश में इसके पहले भी अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र का कोपरडी का मैटर हुआ है, केरला का मैटर है, निर्भया का जो केस हुआ है, आंध्र प्रदेश का जो रेप केस हुआ है। तो जिस तरह जो है एक अपने देश की बेटी के साथ रेप किया जाता है, कुछ दिन मीडिया में आता है, लोग रस्तों पे आते हैं, उसके बाद वो उसको भूल दिया जाता है। जिस दिन फिर कोर्ट की तारीख आती है, उसके बाद उस समय फिर उनके साथ जो है इस तरह का जो है लोग रास्ते पे आते हैं, आंदोलन करते हैं, इस तरह भूल जाते हैं और ये किस्सा रह जाता है जब तक नया इस तरह का कुछ शॉकिंग न्यूज़ या नया रेप का केस आता नहीं है। आदमी उसी तरह फिर ठंडा हो जाता है। ये जो कांड है, इस कांड को आप आपके नज़रिए से कैसे देखते हैं? स्पेसिफिकली अगर हम हाथरस की जो बात करेंगे तो इस रेप केस के अंदर जो है बहुत ही जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारे पास जो प्राइमरी मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर का आया है, जो लोकल एग्जामिनेशन हुआ है, उसके अंदर डॉक्टर ने ऐसा मेंशन किया है कि साइंस ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स, मतलब जो फोर्स कर जो रेप करने की कोशिश किया गया है करके रिपोर्ट है। लेकिन उसी डॉक्टर ने ऐसा मेंशन किया कि पेनिट्रेशन ऑफ इंटरकोर्स इज रिजर्व्ड, मतलब वो सही में उनमें पेनिट्रेशन हुआ है, रेप हुआ है, इसका वो रिजर्व रखे हैं रिपोर्ट को, क्योंकि उन्होंने एफएसएल जो रिपोर्ट होता है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का रिपोर्ट, उसकी आने की जो है उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है। लेकिन काफ़ी ताजुब की बात है कि वो जो रिपोर्ट होता है, एफएसएल रिपोर्ट जो करना पड़ता है, वो 96 आवर्स के अंदर करना पड़ता है। हालांकि इस जो पर्टिकुलर केस के अंदर उसको काफ़ी दिनों के बाद उसके अंदर वो रिपोर्ट किया गया है, जिसके कारण वो रिपोर्ट का जो ऑथेंटिसिटी होता है, उसका जो हमारा जो भरोसा होता है मेडिकल साइंस के ऊपर या मेडिकल लीगल केस के अंदर, तो वो लोगों का कम है और डाउटफुल है। तो मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये स्टार्टिंग में ही जो पब्लिक जो अभी जो आरोप लगा रहे हैं बाकी लोग, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सही दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह नॉर्मल जो एक लड़की के साथ रेप होता है तो उसमें जो प्रोसीजर्स फॉलो करना चाहिए, इस पर्टिकुलर केस में नहीं किया गया है। अच्छा, तो ये जो कांड है, वो पीड़िता जो जिसके ऊपर बलात्कार हुआ है, वो पिछड़े वर्ग से है, इसलिए ये मसला दबाया जा रहा है। देखो, पहली बात जो मीडियाज में आ रहे हैं कि ठाकुर खानदान के 3-4 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया है और जो पीड़ित महिला है वो जो है लोअर कास्ट की है, ये बात तो है। लेकिन मुझे जो है ऐसा कहना है कि हम अगर इस तरह का चर्चा करते हैं कि वो लोअर कास्ट की है, बड़ी कास्ट की है, तो वो चर्चा पहली बात तो पूरे मीडिया में हो, न्यूज़ में हो, उसको रुकाना चाहिए। क्योंकि जो एक बेटी है वो अपनी देश की बेटी है, वो चाहे लोअर कास्ट की हो या अपर कास्ट की हो। जो हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबके लिए एक है। तो ये जो पॉइंट है वो पहली बात तो रॉन्ग है। और जो समाज के अंदर चल रहा है, पिछड़ा वर्ग है, ऊंचा वर्ग है, तो उसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए कि एक पीड़ित है और उसको न्याय मिले। देखिए सर, आप देवरोड स्थित रहते हैं और वहाँ में जो इस हत्याकांड के बाद जो आंदोलन हुए, और वो आंदोलन होने के बाद एक वीडियो सामने आया है कि जिसमें आप सुभाष चौक में एक बैनर लगा हुआ है उस आंदोलन पीड़िता लड़की का, तो वो बैनर निकालते हुए आपका जो वीडियो सामने आया है, वो वीडियो के पीछे क्या मकसद था? देखिए, पहली बात तो मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी रेप की विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसका फोटो या उसका इवन नाम जो है सोशल मीडिया या कोई भी मीडियम जो माध्यम है उसके द्वारा सर्कुलेट करना गैरकानूनी है। इसमें आईपीसी 228A की तरह कार्रवाई कर सकते हैं पुलिस। और यहाँ तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि जो फोटो लगाकर जो लोग श्रद्धांजलि कर रहे हैं या जो सर्कुलर्स लगा रहे हैं, वो फोटो पहली बात तो उस पीड़ित महिला का ही नहीं है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फोटो लगा हुआ है, जो पिंक ड्रेस में जो लड़की का जो फोटो वायरल हो रहा है, वो चंडीगढ़ की जो है मनीषा यादव नाम की लड़की है, जिसका 22 जुलाई 2018 को पथरी जो स्टोन की बीमारी है उससे चंडीगढ़ में उनकी मौत हो चुकी थी। ये बहुत दुर्दैव की बात है कि लोग जो है सोशल मीडिया के अंदर इस तरह का जो 2 साल पहले जो लड़की गुजर गई उसका फोटो को अभी का जो हाथरस रेप कांड का पीड़ित बताते हुए मार्केट के अंदर जो है उसका जो है प्रमोशंस किया जा रहा है या उसका जो सर्कुलेशंस किया जा रहा है। सही बात है कि कोई भी मसला हो, अगर उस मसले को हम पूरी तरीके से जब जानते हैं, तब जानने के बाद ही हम उसको बाहर सोशल मीडिया पे हो या कहीं पे भी हो वायरल करना चाहिए। जैसे कि अभी रमेशन सर ने बताया कि वो लड़की जो है वो मनीषा यादव करके लड़की का फोटो आज प्रमोट हो रहा है, बल्कि मनीषा वाल्मीकि इस लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ है। देखे जाए तो उनके फोटो लगाना ही गैरकानूनी है, लेकिन इस माहौल में देखा जाता है कि जो ये जो फोटो वायरल हो रहे हैं और ये फोटो अलग दिखाने के कारण योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है यूपी की, क्या इसी में से कोई ऐसा है कि वो लड़की का पूरा सबूत मिटाते मिटाते वो लड़की का चेहरा भी दुनिया के सामने गलत ला जा रहा है? देखिए, मैं ये जो स्टेटमेंट है इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करूँगा कि कोई सरकार इसके अंदर कर रही है नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जो जांच इसके अंदर हो रहा है डेफिनेटली उसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहुत कुछ क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं, जिस तरह की जब उनके घर में एसआईटी की टीम की जो इंक्वायरी चल रही थी तो पूरा मीडिया को लंबा रखा गया। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मीडिया है वो हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है, उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तो जब मीडिया के साथ बदसलूकी किया गया, आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि अगर एक नॉर्मल रेप पीड़ित होता तो उसका न्यूज़ छपता है, उसके बारे में जो स्टोरीज आती है, इंक्वायरी होती है, सजा होती है। लेकिन इस तरह जो है एक दलित घर की है या जो निचले जात की जो लड़की के साथ रेप हो गया है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो भी हो, सरकार हो या इसमें कोई पुलिस वाला हो, जो भी इसमें दोषी हो, तो उसमें जिस तरह जो प्रोसीडिंग्स होना चाहिए, जो इंक्वायरी होना चाहिए, वो 100% डेडिकेशन के साथ नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी को बचाने का कोशिश तो किया जा रहा है, ये तो इंक्वायरी में दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो एफएसएल रिपोर्ट है उसकी वेट किया गया, जो 96 आवर्स के अंदर लेना चाहिए, उसको इन्होंने काफ़ी दिन के बाद लिया है। जो बॉडी है उसको गाय गड़बड़ी में रात में जलाया जा रहा है, मीडिया को आने से रोका जा रहा है। तो किसी को तो कवरअप करने की तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन यही विनंती है कि जात पात ना देखते हुए एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द उसके अंदर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है उसको निर्भया की तरह फांसी में लटकाया जाना चाहिए, उनकी दोषी की तरह। देखिए रमेश सर, आप एक नेशनल एक्टिविस्ट हो और इस नेशनल एक्टिविटीज के होते हुए ये जो पीड़िता है उसको न्याय दिलाने के लिए आपके हिसाब से क्या क्या होना जरूरी है? देखिए, जैसा ऑलरेडी जो हमारा कानून है, जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा संविधान है, वो यही कहता है कि सबूत के ऊपर ही जो है दोषियों को क्या बोलते हैं हम सज़ा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है कि जितने सबूत है उसको मिटाने की प्रयास किया गया है, और ये तो पूरा देश जानता है। जो हमारे सीनियर जजेस है वो भी ये वीडियो देखते हैं, तो उनसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम कागज़ों पे न जाते हुए जो सिचुएशन क्रिएट किया गया है उसके अंदर प्रॉपर इंक्वायरी की जांच किया जाए, उसमें स्पेशल कमेटी बिठाया जाए और ट्रांसपेरेंट जो है उसके अंदर जांच किया जाए, ताकि इसका सच, जैसा डॉक्टर रिपोर्ट्स क्यों लेट किए गए, बॉडी क्यों जलाया गया, इसमें मीडिया को क्यों नहीं दिया गया, इसमें कौन दोषी है, इसका क्या मकसद है, इस पर पूरा जो है डिटेल स्टडी थर्ड पार्टी के थ्रू या एक स्पेशल कमेटी के थ्रू किया जाए, और तब जाकर कहीं ना कहीं इस जो 19 साल की जो विक्टिम है उसके और उसके घर वाले को न्याय मिलेगा। सर, समय के पाबंदी से यही रुकते हैं, लेकिन जाते जाते अगर ऐसा कोई मसला होता है या कोई और जगह पे भी ये हर चीज़ अभी होते हुए दिख रही है, तो आप इस टीवी चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा लोगों को, दर्शकों को यही विनंती है कि पहली बात तो अपने, जैसा कि आपका 2 मिनट और लूँगा मैं, कि कल ही मेरे पास एक मैटर हुआ था, जैसा इसी सिलसिले में अगर आप देखते हैं तो जो 19 साल की लड़की के साथ जो हादसा हुआ था, उनकी मां का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा कि काफ़ी महीनों से ये जो आरोपी लोग हैं उस लड़की को तंग करते थे, लेकिन उनके जो घर वाले हैं उन्होंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, और आज देखो इतना बड़ा हादसा हो गया। कल ही मेरे पास एक 11 साल का
11 साल की जो लड़की है उसके माँ बाप आए थे कि 42 ईयर्स का कोई आदमी उनको जो है गलत गंदे मैसेजेस वीडियोस पे देखे तंग कर रहे हैं, लेकिन वो एफआईआर करने से डर रहे हैं। तो मुझे यही कहना है लोगों को कि आप एक हादसा होने के बाद न जागते हुए पहले से ही आप लोग जागरूक रहो। किसी भी तरह इस तरह का अपने बहू बेटियों से हमेशा कांटेक्ट में रहिए, उनको पूछो कुछ दिक्कत आ रही है उनकी लाइफ में, उनका लाइफ का हिस्सा बनो, उनको टाइम दो, ताकि जो अपनी बहू बेटियां है अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से जो है सच बताए। और ऐसा कुछ अगर आपको लग रहा है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है, कोई गंदे मैसेजेस दे रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, तो इसका शिकायत पुलिस में कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरी बच्ची है उसका नाम बदनाम होगा, नहीं, न्याय चाहिए। इस तरह का जो है घिनौना हादसा होने से पहला हम इस तरह के जो क्राइम्स को रोका जा सकता है अपने एंड पे। और ये भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो स्टेशन के अंदर या अपने कानून के अंदर ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लॉ है कि जो नाम है बच्चियों का उसको अगर हम चाहते हैं राइटिंग में देने के बाद उसको गोपनीय तरीके से रख दिया जा सकता है और इंक्वायरी को एकदम कॉन्फिडेंशियल तरीके से भी किया जा सकता है। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है और लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो अपनी बच्चियां है, वो पूरे देश की जो बच्चियां है, वो अपने माँ बहन जो भी है उनका ध्यान रखिए और इस तरह का हादसा रोकिए। और जो भी क्राइम कहीं भी होता है तो उसको पुलिस में जल्द से जल्द रिपोर्ट कीजिए। सही बात कही है कि हमारे देश की लड़कियां अगर सेफ होना है तो हमें सबको उनके तरफ ध्यान देना है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। और लड़के होते हैं तो लड़के और लड़कियां ये दोनों में फ़र्क ना किया जाए और हर जगह हम सब मिलकर अगर सतर्क रहते हैं तो इस ऐसे होने वाले हत्याकांड से हम बच पाएंगे और इस देश की लड़कियां सुरक्षित रहेंगी। इसलिए आज यही तक रुकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।